हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 से लेकर के 27 ऑफ अप्रैल से लेकर के 3 मई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन नाउ पहला कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। वाओ, 5 ऑफ सोर्ड, यू नीड स्ट्रेंथ नाउ। जजमेंट कार्ड, ओके, फाइट हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सोर्ड। सो नाउ सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर लियो है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्गली आया है, जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड से थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि आपके पर्सन इसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन आपको पता चले हैं, आपके गुप्त सूत्रों से पता चला है आपको कि यस थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन किसी से बातचीत भी करते हैं, किसी के साथ घूमते फिरते हैं, किसी के साथ क्लोज हैं, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ट्रू है। तो नाउ मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर के आपको बहुत धक्का पहुंचा है क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ में। नाउ देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली झूठ बोल रहे हैं आपसे क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते इसलिए। लेकिन यस, ये पर्सन दगाबाजी कर चुके हैं पहले ही। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप दोनों की बातें बंद हैं राइट नाउ और आप इस टाइम पे बहुत टेंशन में हैं। यस, हालांकि जितने आप टेंशन में हैं ना उतना ही टेंशन में ये पर्सन भी है। ये रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको मैसेज करते होंगे रात रात भर। मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते और इन्होंने गलतियां की हैं। इनको इस चीज़ का अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और इनको अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं पंप में आ कर के, लेकिन अब ये पर्सन लगता है दोनों ही चीज़ें खो देंगे, मतलब दोनों ही पर्सन खो देंगे, एक तरफ आप भी एक तरफ वो भी। ओके, इनको ये डर है। सो नाउ 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स देखिए मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपने इस पर्सन को कोर्ट में छोड़ दिया है जिसकी वजह से ये पर्सन ना हो सकता है आपके घर के चक्कर भी लगाते हुए नज़र आए। हालांकि ये अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतने बेचारे नहीं हैं ये। ओके, या आपको कोई और ही कहानी सुनाने वाले हैं जब आपसे मिलेंगे, मतलब आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनको बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह। इस तरह की एक्सप्लेनेशन वो आपको दे सकते हैं लेकिन देखिए वो ट्रू नहीं है, जो आपने देखा है वो ट्रू है। ओके, सो नाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए। ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप एक तरह से बोझ की तरह बन गई है राइट नाउ क्योंकि देखिए आपने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया अपनी लाइफ में। जितना इन्वेस्टमेंट आपने इस रिलेशनशिप में किया है ना उतना मुझे नहीं लगता कि आपने अपने अकाउंट्स पर किया होगा कभी। तो या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब आपके लिए ये रिलेशनशिप बोझ की तरह बन गई है। आप ही इस रिलेशनशिप को घसीटे चले जा रहे थे एक्चुअल में देखा जाए तो। ये पर्सन ना फॉर ग्रांटेड ही लेते थे आपको हमेशा से, और अब जब इनको दिखाई दे रहा है कि आप इनकी लाइफ से चले जाएंगे क्योंकि इनको बहुत सारे और बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपसे, जैसे कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं क्योंकि आप भी बिल्कुल शरीफों की तरह पता नहीं क्यों पैसा बांटते रहते हैं इस पर्सन को, आई डोंट नो। लेकिन येस नाउ अब इसको धक्का पहुंच रहा है इस चीज़ से। ओके, सो नाउ 6 ऑफ कप से ये बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे होंगे, मतलब नॉस्टैल्जिक होने की एटलीस्ट कोशिश करेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आपको फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो हो सकता है सोशल मीडिया पर या कहीं पर आपके बारे में पोस्ट वगैरह डाल दें और आपको बाद में पता चले कि हाँ कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपको बहुत याद कर रहे हैं, वापस आ जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नाउ पहला कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड।
स्ट्रेंथ कार्ड की बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं आपको, लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट हमारे पास अवेलेबल हैं नाउ, एंड आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। जो लोग ऑर्डर कर देते हैं और 29 अप्रैल से पहले, क्योंकि उसी दिन मैंने बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जाइज करने हैं, तो जो लोग करना चाहते हैं फटाफट कर दीजिए। और उसके लिए डिस्काउंट कूपन कोड आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिलेगा, उसमें मिलेगा। उसमें आपको डिटेल में ये भी पता चलेगा कि लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट आपके लिए कैसे स्पेसिफिकली काम करने वाला है, क्योंकि वो आपके नाम से एनर्जाइज होने वाला है। ओके, तो जो लोग करेंगे ऑर्डर उनको उनके नाम से एनर्जाइज करके देंगे हम। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है मेरी वेबसाइट पर। जल्दी जाइए, बुक करिए, अदरवाइज़ फिर पछताएंगे भाई। और मुझे लगता है एक्यूरेसी का तो आपको पता चल ही जाएगा। ओके, मतलब एक्यूरेसी तो आपको पता ही है। और जब पर्सनल रीडिंग की एक्यूरेसी की बात आती है ना भाई, सच में बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त होती है। ओके, सो यस, मैं जस्ट ऐसे ही नहीं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार बुक करके देखो, पता चल जाएगा। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड है, यहाँ पर बात करते हैं अब इसकी। सो देखिए, ये पर्सन ना आपको इम्प्रेस करने के लिए या फिर आपके साथ बातचीत करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, और मुझे लगता है ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि अपनी बात कह देंगे, बट मुझे लगता है आप ऑन द अदर हैंड जो बातें आज तक आपने इस पर्सन को नहीं कही थी, बिकॉज यू रियली केयर फॉर दिस रिलेशनशिप, आप इस रिलेशनशिप को ख़तरे में नहीं डालना चाहते थे, इस वजह से आपने कभी नहीं कही। तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहने वाले हैं जो शायद इनको चुभ जाए। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी है। सो देखिए, 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है। इस वीक डेज़ पे ही, पहले दूसरे दिन में ही आप दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो सकती है। ये पर्सन आपसे जानबूझ करके मिलने आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ब्लॉक किया हुआ होगा अपने पर्सन को, तो ये पर्सन आपसे फ़ेस टू फेस लड़ाई करने भी आ सकते हैं। हालांकि जिस स्पीड से आएंगे उस स्पीड से भाग भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके जवाब इनके पास हैं ही नहीं, और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन है। सो मुँह की खाएंगे डेफिनेटली। हालांकि इस लड़ाई के बाद आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि इस पर्सन के साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इससे जो आपके अंदर इस पर्सन को लेकर के जो अभी भी एक अट्रैक्शन था, एक बॉन्डेज थी जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, उससे आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि जजमेंट कार्ड ये चीज़ बता रहा है कि आपके लिए पास्ट अब पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है और नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। सो मुझे लगता है, देखिए, आपको अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। ये छोटी मोटी या ये जो इस तरह के पर्सन होता है ना, जो सिर्फ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उन लोगों के साथ डील करके कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको पता है कि यू आर लाइक अ पर्सन जो फैमिली में रहना चाहते हैं, जो एक घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इस तरह के पर्सन आप हैं। और मुझे लगता है आप इसी तरह की रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप अपनी लाइफ में ऐसी ही रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप आ रही है आपके पास, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई है जो आपको प्रपोज़ करने वाला है, कोई है जो आपको बहुत टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा है। नया पर्सन कोई आने वाला है। हालांकि नया आपके लिए नया नहीं होगा एग्जैक्टली, लेकिन आज तक आपने इस लेवल पे उन्हें नहीं देखा होगा। ओके, तो कोई है जो आपको मैरिज के लिए डायरेक्टली प्रपोज कर सकता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है और नाइट ऑफ कप्स भी है। दोनों ही कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई आपसे, आपकी एज से थोड़े से छोटे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपकी सिमिलर एज के ही हों। ऐसा कोई पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपसे अपने दिल की बात जाहिर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और इनकी जो मेंटालिटी है, इनके जो इरादे हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करने की हैं 3 ऑफ पेंटिकल से। मतलब वो आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं आपको मिलने वाला है। नाउ देखिए, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपका इस पर्सन के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन होने वाला है। हालांकि ये कम्युनिकेशन आपके पास्ट पर्सन के साथ भी होने वाला है इस हफ्ते, लेकिन उनके साथ जो कम्युनिकेशन होगा उस लड़ाई के बाद
मुझे लगता है वो अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे, आप हालांकि उनकी बात सुन करके इग्नोर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब कोई नया आने वाला है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ सोर्ड है। ओके, देखिए मुझे लगता है आप अभी भी डुअलिटी में हैं। ओके, अभी आप अपने पास्ट पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, और ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जो आपको श्योरिटी दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र दे रहे हैं, इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहा है, उसको लेकर के भी और अपने पास्ट पर्सन को लेकर के भी आप डुअलिटी में हैं, आप इनडिसाइसिव हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए कैप्रिकॉर्न, आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो पास्ट पर्सन है वो किस तरह के हैं, और ये जो नया पर्सन आया है, हालांकि इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इट इज़ फार बेटर दैन योर पास्ट। ओके, सो फिर भी आपको डिसाइड करने में अगर टाइम लगता है तो टाइम लीजिए। यूनिवर्स आपको कह नहीं रहा है कि आपको आज ही डिसीजन लेना है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करें, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। सो लेट्स सी। पीसफुल होकर के डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि देखिए देर इज़ अ लॉट ऑफ वॉइड। ओके, मतलब ये जो आपका पास्ट पर्सन है ना, इसने आपको ऐसा आघात पहुंचाया, ऐसा धक्का दिया है आपको, जिससे कि एक वॉइड सा बन गया है आपकी लाइफ में। ओके, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो देखिए पीसफुल रहिए। पहले आप अपने आप को हील कीजिए। आपको एकदम से रिलेशनशिप में कूदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा है कि आपको रिलेशनशिप में आज ही आना है। ओके, जस्ट बी योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो नाउ अब आपको मिल रहा होगा एक एंड स्क्रीन को क्लिक करके आप डायरेक्टली एक वीडियो पर पहुंच जाएंगे, जो कि आपको लव एट ब्रेसलेट के बारे में डिटेल में बताएगी कि कैसे काम करने वाला है आपके लिए पर्सनलाइज्ड होकर के। एंड आपको वहीं पे डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।